हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ असम गवर्नमेंट से जो जॉब नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, जिसमें 13,141 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन था, जिसका तारीख था 11 तारीख। जब आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, तो आज 11 तारीख हो गया। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उससे पहले मैं आपको सारा कुछ नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और आपको इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले समय में आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है सारा स्टेप स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ असम गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि asam.gov.in। तो यहाँ पे असम स्टेट पोर्टल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन फॉर क्लास 3 पोस्ट दिख रहा है। तो आपको यहाँ से ही अप्लाई करना है आपको क्लास 3 पोस्ट के लिए। तो अप्लाई हियर का आपको बटन दिख रहा होगा, तो आप इसमें क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई थी आप सभी के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे विजिट द वेबसाइट, तो आपको विजिट द वेबसाइट में क्लिक कर लेना है नोटिफिकेशन को देखने के लिए। तो आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाना है। आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नोटिफिकेशन, जो कि है फिलिंग अप ऑफ 13,141 नंबर्स ऑफ सीट ऑफ वेकेंट ग्रेड 3 पोस्ट। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ क्या क्या बातें बताई गई थी नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे लिखा गया है कि द असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कमीशन, जो कि पोस्ट लेके आई क्लास 3 और क्लास 4 का एक 2021 के तहत। तो क्लास 4 का जो पोस्ट है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ, आज रात को एक्टिव हो जाएगा। तो उसका वीडियो भी आपको मैं दिखा दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले यहाँ पे जो अभी क्लास 3 का पोस्ट जो अप्लाई एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, उन सभी कैंडिडेट को बोला गया है जिनके पास असम के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 13,141 पोस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पे बैंड बताया गया है, तो आप यहाँ पे अच्छे से पे बैंड 2 और 3 अप्लाइड फॉर ग्रेड पे यहाँ पे अच्छे से आप देख लेना ये सब। उसके बाद आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कैटेगरी ऑफ पोस्ट और मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, और उसके बाद आपको टेंटेटिव वैकेंसी देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले कैटेगरी 1 में जो आपका पोस्ट है वो है अकाउंटेंट, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट, LDA, स्टेनोग्राफर एक्सेट्रा। तो आपका जो डिटेल लिस्ट होगा वो अवेलेबल हो जाएगा जब आप एप्लीकेट मतलब फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे बता दिया गया है। ग्रेड कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है और आपके पास 6 महीना तक का जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है डिप्लोमा का। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है 8,331 कैटेगरी 1 के अंदर। टेंटेटिव वैकेंसी बताया गया है, तो इसके आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छे से आप देख लेना। उसके बाद कैटेगरी 2 में यहाँ पे HSSLC इक्विवेलेंट जो पोस्ट है उसमें है फील्ड असिस्टेंट, फील्ड मैन, फोरमैन, सेक्शन असिस्टेंट, सॉइल कंजर्वेशन फील्ड वर्कर, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट। तो आपको इसका डिटेल जो भी है वो आपका एप्लीकेशन के साथ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका जो पोस्ट है वो है फॉर पोस्ट लाइक लेबोरेटरी असिस्टेंट, सेक्शन असिस्टेंट एंड फोटोग्राफी असिस्टेंट कैंडिडेट विद 12, जैसे कि आपको पता है HSSLC और इक्विवेलेंट विद साइंस स्ट्रीम ओनली कैन अप्लाई। तो आप जो यहाँ पे ब्रैकेट में जो जो पोस्ट दिख रहा है आपको, वो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो नॉर्मल पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो है 3,690। ठीक है, उसके बाद आपको कैटेगरी 3 में ड्राइवर दिख रहा होगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है HSLC और इक्विवेलेंट। तो आपका यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी है 1120। उसके बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ डिटेल में। आपको अगर नोटिफिकेशन देखना है तो आप नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके देख सकते हो, नहीं तो आप ऑफिशियल पोर्टल में आके भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट शुड नॉट लेस देन 18 ईयर्स और मोर देन 40 ईयर्स। तो आपका एज जो होना चाहिए वो 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि 5 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट, उसके बाद 3 ईयर्स फॉर OBC MOBC कैंडिडेट, उसके बाद 2 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन और 10 ईयर्स फॉर PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द कैंडिडेट हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन फीस एज फॉलो। तो
तो ₹350 अनरिजर्व कैटेगरी के ओबीसी और एमओबीसी के कैंडिडेट को देना है। उसके बाद आपको जो 250 देना है एससी एसटी और एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स के कैंडिडेट को देना है। तो आप अगर 2 पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि क्लास 12 लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, तो आपको अगर आपका अनरिजर्व है तो आपको ₹700 देना होगा। आप अच्छे से अप्लाई करने के टाइम में देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर आपको कैसे करना है, तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी आगे वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे अदर कंडीशन बताया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई हियर पे क्लिक कर लेना है। तो आप अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक अलग वेबसाइट देखने को मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पे मिल गया स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन फॉर क्लास 3 पोस्ट। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं तो लॉगिन कर लीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं की हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन देखने को मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम का, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर पे एंटर ओटीपी जो आपका आएगा वो ओटीपी डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो ओटीपी डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा इंटरफेस। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ पोस्ट, कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, एनी 3 और फॉल। तो आपको सारा करना है तो सारा भी कर सकते हो, आपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है ABCD। तो आप आपका जो प्रेफरेंस होगा, जैसे कि आपका प्रेफरेंस है फॉर द पोस्ट 1 कैटेगरी 1 के लिए, तो आप यहाँ पे एस कर लेना। और आपका जिसमें प्रेफरेंस नहीं है उसमें नो कर लेना, ठीक है। नो नहीं करोगे तो आपका प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो आप एस और नो करके इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला गया है। तो मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें टाइप करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिर्फ मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे आपका नाम लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद आपको पता ही है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है, आपका कैटेगरी क्या है आप कैटेगरी दे दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप अगर जनरल है तो आप जनरल लोगे तो आपको यहाँ पे EWS का सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पे येस और नो करके सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आर यू दिव्यांग पर्सनल विद डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, नेशनलिटी ये तो सेलेक्ट है। उसके बाद रिलीजियन आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे एड्रेस दे देना अपना परमानेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। तो उसके बाद आपको ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, फिर देना है तो आप दे दो, नहीं देना है तो आप मत दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पूछा गया है तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं कामरूप मेट्रो में रहता हूँ तो आप यहाँ पे आपका जो आपके आसपास है वहाँ का सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे 3 प्रेफरेंस देने के लिए बोला गया है तो आप तीनों सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा गया है। सबसे पहले आपका 10th का यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको 12th का, उसके बाद आपको ग्रेजुएट लेवल का देना है। उसके बाद आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आप अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। और अदर कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप इसको यहाँ पे भी दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया आप एग्ज़ाम किस में दोगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप असमीज़, बंगाली, बोडो या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट मतलब कि लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपका जो OMR बुक लिस्ट होगा उसी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे येस और नो जो भी आपका है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इसको येस और नो कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो लेस देन 35 KB होना पड़ेगा। तो आप अच्छे से साइज़ को मिला के फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर मांगा गया है तो यहाँ पे 30 KB से कम होना चाहिए अपना जो भी आपका सिग्नेचर का साइज़ होगा। तो आप यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पे पासपोर्ट दे देना अपने हिसाब से। उसके बाद आप डिक्लेरेशन कंफर्म करके प्रीव्यू टू वेरीफाई कर लेना। अगर कुछ भी फॉर्म फिलअप में गड़बड़ हुआ रहेगा तो आप यहाँ पे फिर से उसको सही कर सकते हो जब आप प्रीव्यू टू वेरीफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पे सबमिट करके फॉर्म फिलअप को सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो आप सारा कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो था जो कि आपको मैं लेके आया लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, जो कि क्लास 3 पोस्ट के लिए था। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अच्छे से आप इस वीडियो को देख लेना और अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना।
अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।